5 कामों में बीवी का साथ मत देना, वरना तबाह हो जाओगे। जो लोग बीवी के 5 कामों में उसका साथ देते हैं, वह फिर लावारिस हो जाते हैं, दुनिया में जलील हो जाते हैं, लोगों के कदमों में रौंदे जाते हैं, ना दुनिया में सुकून पाते हैं, ना कब्र में, और ना कयामत के दिन रुसवाई और जिल्लत से बचना चाहते हो तो 5 कामों में बीवी का साथ मत देना। सबसे पहला काम यह है, मोहतरम नाजरीन, जरा ठहर जाओ, वीडियो स्क्रॉल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर तुम शादीशुदा हो या शादी के बाद खुद को समझौता करने वाला अच्छा शौहर समझते हो, तो यह चंद मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वह आम नसीहत नहीं, यह एक वार्निंग है। ऐसी वार्निंग जो अक्सर मर्दों ने वक्त पर नहीं सुनी, और फिर वह अंजाम तक पहुंचे कि न वह किसी के मशवरे के काबिल रहे, न किसी के रहम के। अक्सर मर्द यह समझते हैं कि बीवी का हर हाल में साथ देना वफादारी है, मोहब्बत है, अक्लमंदी है। मगर सच यह है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां साथ देना मर्द को मर्द नहीं रहने देता। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गैरत, अपनी शनाख्त, अपनी इज्जत और फिर अपने दीन से करता चला जाता है। वो समझता है वो घर बचा रहा है, मगर हकीकत में वह खुद को मिटा रहा होता है। वह समझता है वह अमन खरीद रहा है, मगर वह अपनी आखिरत गिरवी रख चुका होता है। मैंने ऐसे मर्द देखे हैं जो कभी बावकार थे, जिनकी बात वजन रखती थी, जिनके फैसलों में वकार था। आज वो लोगों की निगाहों में हल्के हैं, खानदान में तन्हा है, दोस्तों में मजाक बन चुके हैं। ना वो किसी के सामने सर उठा सकते हैं, ना आईने में खुद को देख सकते हैं। और यह सब एक दिन में नहीं हुआ, यह सब खामोश साथ की कीमत है। याद रखो, हर साथ सवाब नहीं होता। कुछ साथ ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर खामोशी भी जुर्म बन जाती है, और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहां मर्द को अगर मर्द ना बने तो जिंदगी उसे इबरत बना देती है। अगर तुम यह समझते हो कि यह बात किसी और के लिए है, तो खुद को धोखा मत दो। यह बात उन सब के लिए है जो आज हंस रहे हैं, मगर कल अपने ही फैसलों पर रोएंगे। आखिर तक सुनो, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो शायद तुम्हें आज सख्त लगे, मगर कल तुम्हें तबाही से बचा सकती है। बीवी अल्लाह की अमानत है, उसका एहतराम, उसकी इज्जत और उसके जज्बात का ख्याल रखना मर्द की जिम्मेदारी है। इस्लाम ने औरत को मशवरे का हक दिया, राय का मुकाम दिया और निकाह को सुकून का जरिया बनाया। मगर यह भी एक कड़वा सच है कि हर जगह बीवी की बात मानना अक्लमंदी नहीं होती। हर मुतालबे पर हां कहना मर्दानगी नहीं बनता, और हर जज्बाती फैसला वफादारी नहीं कहलाता। कुछ मुकामात ऐसे होते हैं जहां साथ देना नहीं बल्कि रोक देना फर्ज बन जाता है, वरना इज्जत, अकल और अंजाम तीनों हाथ से निकल जाते हैं। पहला काम वो रास्ते जो सब्र, हिकमत और अदल के बजाय इंतकाम और हठधर्मी पर लिए जाएं। अगर बीवी के दिल में किसी से बदला लेने की आग जल रही हो, अगर वह किसी रिश्ते, पड़ोसी, अजीज या ससुराल के खिलाफ नफरत को पा रही हो, अगर तुम उस आग में ईंधन डाल दो तो समझ लो तुम अपने ही घर को जला रहे हो। इंतकाम वक्त तस्कीन देता है, मगर उसके बाद जो जिल्लत आती है वो नस्लों तक पीछा नहीं छोड़ती। जो मर्द अपनी बीवी के गुस्से का मुहाफिज बन जाता है, वो खुद अपने ज़मीर का कातिल बन जाता है। हठधर्मी वो जहर है जो फैसला करने की सलाहियत को मफलूज कर देता है। जब बीवी जिद पर आ जाए और तुम हिकमत छोड़कर उसी जिद का झंडा उठा लो, तो फिर ना तुम्हारी बात में वजन रहता है, ना तुम्हारी शख्सियत में वकार। लोग ऐसे मर्द को बहादुर नहीं कहते, वह उसे कठपुतली कहते हैं जिसे जज्बात की डोर से नचाया जा रहा हो। सब्र मर्द की असल पहचान है, अदल उसका जेवर है और हिकमत उसकी ढाल। मगर जब तुम इन तीनों को एक लम्हे के गुस्से पर कुर्बान कर दो, तो फिर तुम ना शौहर रहते हो ना रहनुमा। तुम सिर्फ एक ऐसा शख्स बन जाते हो जिसे कल खुद अपने फैसलों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। दुनिया ऐसे मर्द को याद नहीं रखती, सिर्फ मिसाल बना देती है। याद रखो, हर वो लड़ाई जो बीवी के कहने पर लड़ी जाए जरूरी नहीं हक की हो, और हर वो दुश्मनी जो घर के सुकून के नाम पर मोल ली जाए आखिरकार घर ही को कब्रिस्तान बना देती है। अगर तुमने इंतकाम और हर तरमी के रस्ते पर बीवी का साथ दिया, तो न सिर्फ तुम्हारा वकार दफन होगा, बल्कि तुम इस मुकाम पर जा पहुंचोगे जहां न दुनिया तुम्हें कबूल करेगी, न दीन तुम्हें सहारा देगा। यही वो रास्ता है जो मर्द को इबरत बना देता है। बीवी का मुकाम, उसकी इज्जत और उसकी दिलजोई मर्द पर फर्ज है। शरीयत ने शौहर को हुक्म दिया कि वह अपनी ज़ौजा के साथ उसने सलूक करें, उसकी राय सुने और उसके जज्बात को कुचलने वाला ना बने।
मगर यह भी याद रखो कि बीवी की खुशी दीन से बड़ी नहीं, उसका मुतालबा शरीयत से ऊपर नहीं, और उसकी नाराजगी अल्लाह की नाफरमानी का जवाज नहीं बन सकती। हर जगह साथ देना मोहब्बत नहीं होता, बाज जगह साथ देना सीधा गुमराही का रास्ता बन जाता है। दूसरा काम, ऐसे इदामात जो दीन हलाल हराम या इखलाकी हदूद से समझौता करवाएं। अगर बीवी तुम्हें ऐसे काम पर आमादा करे जो हराम की सरहद को छूता हो, जो झूठ धोखे सूद नाजायज कमाई या किसी का हक मारने पर मजबूर करे, और तुम सिर्फ घर का सुकून बचाने के लिए हां कर दो, तो याद रखो तुमने सुकून नहीं खरीदा, तुमने अजाब का सौदा किया है। जो मर्द अपनी बीवी की खुशी के लिए अल्लाह की नाराजगी मोल लेता है, वह सबसे पहले अपनी रूह को बेच देता है। इखलाकी हदूद जब टूटती है तो सिर्फ गुनाह नहीं बढ़ता, गैरत भी मर जाती है। अगर तुम यह कहकर खुद को मुतमई कर लो, घर के लिए कर रहा हूं या बीवी के कहने पर कर रहा हूं, तो ये जुमले कयामत के दिन तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि किसने कहा था, वहां यह पूछा जाएगा तुमने क्यों माना था। दीन के मामले में समझौता आहिस्ता आहिस्ता होता है। पहले एक छोटा हराम, फिर एक मामूली झूठ, फिर नमाज में सुस्ती, फिर हया में कमी, और आखिरकार ऐसा दिल जो गुनाह पर भी नहीं कांपता। और यह सब उस दिन शुरू होता है जब मर्द यह असूल तोड़ देता है कि अल्लाह की हद पर किसी का साथ नहीं दिया जाएगा, चाहे वह बीवी ही क्यों ना हो। ऐसा मर्द दुनिया में भी इज्जत खो देता है। लोग उसकी कमाई पर उंगली उठाते हैं, उसके किरदार पर सवाल करते हैं, और उसकी औलाद उसके नक्शे कदम पर चलकर उसी दलदल में उतरती है। फिर वो ना दीन का रहता है, ना दुनिया का। अगर तुमने दीन हलाल हराम और इखलाकी हदूद के मामले में बीवी का साथ दिया तो अंजाम सिर्फ एक ही है, बिगाड़, रुसवाई और वो तबाही जिससे वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। बीवी का एहतराम करना, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझना और उसके एहसासात को नजरअंदाज न करना एक बाशूर मर्द की अलामत है। शरीयत और अक्ल दोनों यह सिखाती है कि शौहर को अपनी ज़ौजा के साथ नरमी, इंसाफ और तवाज़न के साथ चलना चाहिए। मगर यह भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि हर जगह बीवी की ख्वाहिश को फौकियत देना दुरुस्त नहीं, हर मुतालबा मोहब्बत के नाम पर कबूल करना दानिशमंदी नहीं, और हर बात मान लेना वफादारी नहीं कहलाता। कुछ मुकामात ऐसे होते हैं जहां साथ देना मर्द को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देता है। तीसरा काम, ऐसे मुतालबात जो रिश्तों, वालदैन या खानदान से टकराव पैदा करें। अगर बीवी तुम्हें वालदैन से बजन करे, बहन भाइयों से दूर करें, खानदान के एहतराम को कमतर दिखाए और तुम उस खेल में उसका हाथ थाम लो, तो याद रखो तुम सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ रहे, तुम अपनी जड़ें काट रहे हो। जिस शख्स ने अपनी बुनियाद ही खुद गिरा दी है, वह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। माँ बाप की दुआ से कटकर कोई मर्द कभी मजबूत नहीं रहता। आज जो मर्द बीवी के कहने पर अपने वालदैन को नजरअंदाज करता है, कल वही मर्द बीवी की नजर में भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो शख्स अपने सगे रिश्ते का ना रहा वो किसी का नहीं रहता। खानदान से लड़ाई मर्द को ताकतवर नहीं बनाती, ये उसे अकेला बना देती है। वह अकेला मर्द हमेशा आसान शिकार होता है। उसे ऐसे मुतालबात अक्सर हदूद कायम करने या खुददारी के नाम पर आते हैं, मगर हकीकत में यह इज्जत की कब्र खोदने के आवाजार होते हैं। जो मर्द हर महाज पर बीवी का साथ देता हो, रिश्तों को रौंद दे और एक दिन खुद भी उन कदमों तले आ जाता है, खानदान में उसकी बात खत्म हो जाती है। महफिलों में उसका जिक्र एहतराम के साथ नहीं बल्कि अफसोस के साथ होता है। यह भी याद रखो, वालदैन और खानदान कामिल नहीं होते, मगर उनसे टकराव अख्तियार करना कभी भी इस्लाह नहीं लाता। इस्लाह हिकमत से होती है, तवाजुन से होती है, न कि बीवी की खुशनूदगी के लिए रिश्तों को कुर्बान करके। अगर तुमने ऐसे मुतालबात में बीवी का साथ दिया जो खानदान को तोड़ते हैं, तो अंजाम यह होगा कि तुम्हारी अपनी इज्जत आहिस्ता आहिस्ता खा ली जाएगी, यहां तक कि तुम न दीन में वजन रखोगे न दुनिया में वकार। बीवी की कदर करना, उसकी इज्जत को पामाल ना होने देना, उसके वकार की हिफाजत करना एक जिम्मेदार शौहर की पहचान है। निकाह मोहब्बत, सुकून और बाहमी एहतराम का नाम है, जहां मर्द को चाहिए कि वो बीवी की बात सुने और उसके एहसासात को अहम समझे। मगर यह भी एक सख्त हकीकत है कि हर रवैया काबिल ताईद नहीं होता, हर अंदाज काबिल बर्दाश्त नहीं होता, और हर जगह बीवी के शाना शाना खड़ा होना अक्ल और शरीयत दोनों के खिलाफ पड़ जाता है। बाज जगह रुक जाना ही असल हिफाजत बन जाता है। चौथा काम, वो रवैये जो गरूर, जिद या बर्तरी के एहसास को बढ़ाएं। अगर बीवी का मिजाज यह बन जाए कि वो हर महफिल में खुद को बरतर समझे, दूसरों को कमतर जाने और तुम उस गरूर का सहारा दो, तो तुम असल में अपने ही घर की बुनियाद में जहर अंडेल रहे हो। गरूर ऐसा नशा है जो इंसान को पहले तन्हा करता है,
फिर जलील जो मर्द अपनी बीवी की जिद को हक समझकर उसका परचम उठा लेता है, वो आहिस्ता आहिस्ता सबसे कट जाता है। जिद में दिए गए फैसले कभी खैर नहीं लाते। आज जो तुम बीवी की हठधर्मी को एतमाद कहकर जायज ठहरा रहे हो, कल वही जिद तुम्हें हर दरवाजे से धक्के दिलवाएगी। लोग ऐसे जोड़े से दूर रहने लगते हैं, मशवरा देना छोड़ते हैं और एहतराम खामोशी में दफन हो जाता है। फिर मर्द हैरान होता है कि सब साथ छोड़ गए, हालांकि उसने खुद सबको दूर किया होता है। बर्तरी का एहसास रिश्तों को खा जाता है जब बीवी यह महसूस करने लगे कि हम सबसे बेहतर हैं, सब हमें माने और तुम उस सोच को मजबूत करो, तो ये रवैया तुम्हें खानदान, दोस्तों और माशरे से काट देता है। तन्हाई यहां सुकून नहीं बनती, सजा बन जाती है। एक ऐसा कैदखाना जहां ना इज्जत बाकी रहती है ना सहारा। याद रखो, आजी इंसान को ऊंचा करती है और गरूर उसे जमीन पर गिराता है। अगर तुमने गरूर, जिद और बर्तरी के एहसास में बीवी का साथ दिया, तो तुम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां ना कोई तुम्हारी बात सुनेगा, ना तुम्हारी अहमियत बाकी रहेगी। फिर तुम ना दीन के रहोगे ना दुनिया के, सिर्फ एक तन्हा मिसाल बनकर रह जाओगे। बीवी का एहतराम करना, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझना, उसके एहसासात को अहम जानना मर्द की बुनियादी जिम्मेदारी है। निकाह मोहब्बत, रहमत और सुकून का नाम है, और एक बाशूर शौहर वही है जो अपनी ज़ौजा के साथ नरमी और तवाजुन से पेश आए। मगर यह बात जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है, अगर उसका मतलब यह निकाल लिया जाए कि हर हाल में, हर कीमत पर और हर मामले में बीवी की ताईद लाजिम है। याद रखो, हर जगह साथ देना मोहब्बत नहीं होता। बात जगह साथ देना सीधा सीधा बन जाता है। मर्द को यह समझना होगा कि बीवी की इज्जत लाजिम है, मगर हक की इज्जत उससे भी ज्यादा लाजिम है। पांचवा काम, ये फैसले जिनमें हक और नाहक की लकीर धुंधला दी जाए, वहां बीवी की ताईद खामोश तबाही बन जाती है। जब किसी मामले में हक वाज हो और ना हक सामने खड़ा हो, मगर बीवी की ख्वाहिश, जिद या फायदे की वजह से तुम हक पर पर्दा डाल दो, तो उस लम्हे तुमने एक खामोश जलजले को जन्म दिया होता है। यह जलजला शोर नहीं मचाता, दीवारें फौरन नहीं गिराता, मगर वक्त के साथ पूरा वजूद हिला देता है। जो मर्द जानते बूझते हुए गलत का साथ देता है, वो सबसे पहले अपनी रूह के खिलाफ जुर्म करता है। अक्सर यह फैसले बड़े नजर नहीं आते, कभी किसी का हक दबाना, कभी किसी इल्जाम पर खामोशी इख्तियार करना, कभी जानते हुए भी झूठ का साथ देना, और कभी नाइंसाफी को घर के मसले का नाम देकर दबा देना। मर्द खुद को यह कहकर मुतमईन कर लेता है कि मैं फसाद नहीं चाहता, मैं घर बचाना चाहता हूं, मगर हकीकत यह है कि वो घर नहीं बचा रहा, वो हक को दफन कर रहा है, और जब हक दफन होता है तो सुकून भी उसके साथ दफन हो जाता है। बीवी की ताईद अगर हक के खिलाफ हो तो वो मोहब्बत नहीं रहती, वो कमजोरी बन जाती है, और कमजोर मर्द ना घर का रहनुमा रहता है, ना बच्चों के लिए मिसाल बनता है। बच्चे सब कुछ देखते हैं, वो सीखते हैं कि ताकतवर वो है जो हक नहीं बल्कि फायदा देखे। यूं एक गलत फैसला नस्लों तक फैल जाता है। वो मर्द हैरान होता है कि उसके बच्चे बेखौफ और बेइंसाफ क्यों हो गए। हक और नाहक की लकीर जब धुंधला दी जाती है, तो सबसे पहले मर्द की पहचान मिटती है। लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, उसकी बात में वजन नहीं रहता, उसके वादे मशकूक हो जाते हैं, और उसका नाम फैसलों में नहीं लिया जाता। और वह जिंदा तो होता है, मगर बेअसर हो चुका होता है, और वो बेअसर मर्द इस माशरे में सिर्फ बोझ समझा जाता है। यह भी याद रखो कि कयामत के दिन कोई यह नहीं पूछेगा कि तुमने किसके कहने पर यह फैसला किया था। वहां यह सवाल होगा कि तुम हक जानते हुए खामोश क्यों रहे, तुमने नाहक को रोकने के बजाय सहारा क्यों दिया। इस दिन ना बीवी का दबाव काम आएगा, ना दुनिया की मजबूरी का बहाना। वहां सिर्फ तुम और तुम्हारा जमीर होगा। दुनिया में भी ऐसे मर्द को अंजाम भुगतना पड़ता है। वो एक दिन इसी नाहक के नीचे दब जाता है जिसका उसने साथ दिया था। जिस गलती पर उसने खामोशी अख्तियार की थी, वही गलती उसे निगल लेती है। फिर वह ना दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहता है, न खुद को। लोग उसकी हालत देखकर इबरत हासिल करते हैं और कहते हैं कि यह वही शख्स है जो हक जानते हुए भी गलत के साथ खड़ा हो गया।